दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम जानकारी देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। जानकारी क्या देंगे? बताने वाले हैं कि लोकसभा क्या है। लोकसभा के बारे में थोड़ी 2 मिनट चर्चा करते हैं। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं जिनको रुचि है जानने के लिए आज भी हिंदुस्तान में लोकसभा का में कितने सदस्य होते हैं, कब चुनाव होता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। लोकसभा में अधिकतम वैसे तो 552 सदस्यों का प्रावधान है, जिनमें से 530 सदस्य तो राज्यों के चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर, उनमें से चुन के आते हैं। और संविधान में प्रावधान था 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का, लेकिन उसको अब 2020 के में प्रावधान हटा दिया गया। अभी जो 2 सदस्य थे, तो अब कुल इस समय 543 सदस्य लोकसभा में सदस्य होते हैं। और संविधान के मुताबिक तो 552 हमने बताया, लेकिन अभी इस समय 543 निर्वाचित सदस्य 2025 लोकसभा में है। ये अपने अपने राज्यों की जो सीमाएं की हुई हर राज्य में कि भी इस राज्य में इतने सांसद है, जनसंख्या के आधार पे कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से जो प्रावधान होते हैं सरकार के, तो उस तरीके से ये सदस्य हर राज्य में अलग अलग होते हैं। अब ये इनका चुनाव की प्रक्रिया, ये इनके चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। और अगर कोई प्रतिनिधि की लोकसभा सदस्यता छोड़ देता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उनके चुनाव वापस होते हैं। और जो चुनाव वापस होते हैं वो सिर्फ उस अवधि तक ही चुनाव होते हैं, न कि 5 साल के लिए। यानी मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी सांसद ने पद छोड़ा 2 साल रहने के बाद में, तो अगले 3 साल के लिए वो और चुना जाएगा नया। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। आपको इस जान 6 महीने में कोई सीट खाली होती है और आगे अगर कोई लोकसभा चुनाव नज़दीक नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो उन पे निर्वाचन आयोग वापस चुनाव करवाता है। तो लोकसभा में राज्यों से चुन के आते हैं और फिर बाद में उन्हीं संख्या बल के हिसाब से 200, जैसे 272 का आंकड़ा है बहुमत का लोकसभा में, तो 272 जिस दल के पास में होते हैं या जो दल मिलके जो सरकार बनाते हैं उनके पास में होते हैं, तो वो सब मिलके राष्ट्रपति को देते हैं लिखित में। और उसके बाद में उनको उनके नेता चुनने का, जो मुख्य प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुनने का तरीका 272 में जिसके पास बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रधानमंत्री चुनते हैं। स्पीकर का चुनाव होता है लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष का, वो भी इसी प्रकार होता है। वोटिंग होती है और वोटिंग से या तो सर्वसम्मति से, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों में सर्वसम्मति बन जाती है तो उससे होते हैं, नहीं अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो चुनाव होते हैं। तो आपको एक बार और 543 यहाँ कुल सीटें हैं लोकसभा के अंदर और हर 5 साल में इसमें चुनाव होता है। और सबके जो चुनाव होते हैं, मेन चुनाव, वो सब साथ में होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं वो सीट खाली होने पे उपचुनाव होते रहते हैं। तो ये 5 साल के लिए लोकसभा में ये सदस्य चुने जाते हैं। 2020 में वो जो 2 सदस्यों वाली प्रथा थी, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का था, उनका प्रथा को जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। तो ये अभी ये 543 सदस्य ही है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है लोकसभा के बारे में, ये लोकसभा में कैसे चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य। अब ये अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर कोई लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है तो कोई में 8 है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों के अंदर बंटी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई राज्य में 25 है सांसद है, तो उसमें लोकसभा क्षेत्र उसमें बंटे हुए होते हैं, जिनका एक क्षेत्र होता है लोकसभा परिधि, उसके अंदर उनकी वोटिंग होती है।
और फिर वो चुने जाते हैं, फिर वो चुन के जाते हैं। और ये दिल्ली के अंदर ये लोकसभा, भारत की राजधानी के अंदर ये लोकसभा भवन बना हुआ है। और अभी हाल ही में पिछले 2 साल में नया लोकसभा भवन बनकर तैयार हुआ। अभी जो लोकसभा चलती है वो उसी भवन के अंदर ही चलती है। तो ये हमने आपको बताया लोकसभा के बारे में जानकारी। हो सकता है कोई लोग कुछ भी कमेंट करें तो आप कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये जानकारी है जिनको जानकारी नहीं है कि लोकसभा है क्या, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा क्या करती है देश की। वैसे सर्वोच्च द सदन है वो राज्यसभा है, और सेकंड सदन है जो लोकसभा है। लोकसभा के हर 5 साल में ये डिसॉल्व होती है और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। तो हमने ये छोटी सी एक जानकारी आपको अपडेट की है। आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।